हेलो, हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है और की करी जाने सब ठीक है। अजकल वीडियोस घट ही व्यू आ रहे हैं, कोई देखता नहीं पिया। चलो कोई गल नहीं, शायद आने शुरू हो जाना। अपना सिर्फ ये नहीं कि आप व्यू लेने होंगे, पर अपना मेन मकसद होंगे आप सच पहुँचाना। तो अज अपना वीडियो का टॉपिक होगा जो सिद्धू मूसेवाले को खालिस्तानी कहते हैं उन्होंने वास्ते थोड़ी जी गल्लां। छोटी वीडियो होगी पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वास्ते ही वीडियो होगी ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੇਵਕੂਫ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲਾਈਲੱਗ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਦਾਈ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ नहीं कहते खालिस्तानी, बाहर के लोग कहते। सो क्यों ना मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। सो उन लोगों के साथ मैं हिंदी में बात करता हूँ और हिंदी में ही ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो हिंदी में उनको बताना चाहता हूँ कि खालिस्तानी सिद्धू कैसे हो गया। सिद्धू खालिस्तानी कैसे हो गया? जो बंदा सरकार को साल का 2 करोड़ टैक्स भरता था, जिसके फादर साहब ने चाइना के बॉर्डर पे ड्यूटी की फौज की, जो बंदा कनाडा छोड़ के पंजाब में आकर रहा हो सिद्धू, जो बंदा की ये सोच थी कि हम कुछ भी अगर बाय करेंगे अपने शहर, अपने स्टेट, अपने देश से करेंगे, हम बाहर से चीज़ नहीं लाएंगे। जिस बंदे की ये सोच थी कि भारत का, पंजाब का और अपने गाँव का पूरा नाम और रोशन करना है दुनिया में और आगे जाना है, वो बंदा कैसे खालिस्तानी हो सकता है? मुझे बताओ आप। ठीक है जी, किस आप जो लोग कह रहे हो वो खालिस्तानी है, आप लोगों का क्या मतलब कंट्रीब्यूशन है इस देश को, जो हिंदुस्तान हम देश कहते हैं, इंडिया, उसका आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या आपके किसी बंदे, किसी ने, आपके माँ या बाप का, आप दादा दादी ने, किसी ने जो कह रहे हैं वो उन्होंने कभी फ़ौज की नौकरी की है? क्या आपने सरकार को 2 करोड़ टैक्स भरा है? क्या आप कनाडा, अमेरिका जैसा देश छोड़ के पंजाब और इंडिया में आकर रह रहे हो? क्या आप लोग किस बेस पे कह रहे हो? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। सिर्फ बिश्नोई के लिए या बीजेपी सरकार के लिए? बिश्नोई ने क्या किया है आज तक देश के लिए, या पंजाब के लिए, या दुनिया के लिए? सिर्फ लोगों को मारा है, सिर्फ लोगों से फिरौती है। उसका बाप 100 एकड़ करोड़ की ज़मीन का मालिक है, उसका बाप। उसने आज तक कभी खबरों में एक बार भी न्यूज़ देखी है? उसने कभी एक गरीब बंदे की हेल्प की हो? सुना है कभी? नहीं सुना। ऐसे वो लाखों रुपया वकीलों को दे रहा है बिश्नोई की, और उसने कभी हेल्प नहीं की। सिद्धू मूसेवाला और उसके बाप ने कितनी हेल्प की गरीब लोगों की। उसने कैंसर हॉस्पिटल खोलना था मूसे मानसिया में, उसने म्यूज़िक इंडस्ट्री लगानी थी वहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री लगानी थी, उसने कितना और तरक्की करवानी थी मानसा डिस्ट्रिक्ट में। मानसा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? पंजाब में है, इंडिया में है। ठीक है जी, उसने अगर वो मानसा और पंजाब की तरक्की तो इंडिया की भी तरक्की थी ना। वहाँ पे बाहर के लोग आके एक्टिंग, सिंगिंग करते तो वो भी कितनी तरक्की थी। वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल खोलता वो, तो उसमें इंडिया की तरक्की थी ना। तो उसमें खालिस्तान कैसे बन सकता है? ठीक है, उसने वो ठीक है, ऐसा तो फिर सब कोई खालिस्तानी हो गया। अगर पंजाब में तो हर कोई संत भिंडरा वाले को सपोर्ट करता है। बिश्नोई तो खुद उसकी टी शर्टें पहनता था, हैं? ये गोल्डी बराड़ जैसे तो उसको खुद मानते हैं कि वो हमारे आइडल हैं। तो पंजाब में तो हर बच्चा वो तो ठीक है, हमारी हिस्ट्री है, हम उसको हिस्ट्री हमारे में जो हमारी कौम को, सिखों को जिसने कुर्बानियाँ दी है, जो एक अच्छा हुआ कि बुरा हुआ वो तो बात की बात है, मगर जो किसी ने हमारे सिख धर्म और कौम के लिए किया है, कोई लड़ा है, कोई मरा है, तो वो हमारे राइट्स के लिए, चाहे वो पानियों का मुद्दा हो, चाहे ड्रग्स का मुद्दा हो, चाहे वो 1984 के राइट्स का मुद्दा हो, जहाँ हमारी पंजाबी लैंग्वेज का मुद्दा हो, या कोई भी मुद्दा हो, तो
अगर उन्होंने कोई हमारे लिए लड़ा है, कोई बोला है, तो उसमें उसकी सपोर्ट कर दी, तो क्या हम खालिस्तानी हो गए? क्या सिद्धू के कहने या एक आधा गाने से खालिस्तान बन गया? अगर उसके कहने से या उसके संत भिंडरावाले को सपोर्ट करने से खालिस्तानी बन जाता तो आज तक तो बन गया होता ना। तो मेरा सवाल यही है उन लोगों का कि भाई तुम किस बेस पे सिद्धू मूसेवाले को कह रहे हो? उसका फादर चाइना के बॉर्डर पे अपने कान खोकर आया, कानों की आवाज़ को सुनता नहीं है बम से, ठीक है? फायर ब्रिगेड में नौकरी की थी उसने, ठीक है जी। और कितना उसने अभी भी जब वो कभी बैठता है तो हिंदुस्तान को के कानून को मानते हैं वो, चाहे जैसा भी हो। पीछे झंडा लगा होता है भारत का जब भी वहाँ पे उनका कोई ऑफिस है बठिंडा में। तो किस बेस पे आप लोग कह रहे हो? मेरे से बात करें, मेरे को बहुत गुस्सा है इस बात का, ठीक है ना? वो खालिस्तानी था, अच्छा हुआ मर गया, उसको अच्छा हुआ बिश्नोई ने मार दिया, जसको इन्होंने मरवा दिया। क्यों भाई? क्यों 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 उसको तुम सिर्फ इसलिए कि वो सिख था और तुम्हारा बिश्नोई हिंदू है, या तुम्हारी सरकार बीजेपी सपोर्टर है हिंदुओं की, सिखों मुसलमानों पे जुल्म कर रही है? ठीक है, कट्टरता हर एक धर्म में होती है। मुस्लिम भी कट्टर होते हैं, सिख भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, क्रिश्चियन भी, सब कट्टर होते हैं। तो ये बात तो नहीं ना हुई कि एक दो बंदे अगर कट्टर है तो सारा धर्म ही खराब हो गया या सब कौम ही खराब होगी। तो ये बच्चे हैं, ये आजकल के बच्चे, इनको कुछ पता नहीं है, हिस्ट्री नहीं पता कि पंजाब ने इंडिया के लिए क्या किया है, पंजाब इंडिया के लिए अब भी क्या कर रहा है, चाहे सरहद पे हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। पंजाब आगे जाके भी इंडिया की मदद करता ही रहेगा, और पास्ट में भी पढ़ो क्या किया है। तो ये लोग बच्चे, उनको कुछ पता ही नहीं है, उनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, अंधभक्त है ये बीजेपी के दल्ले हैं, ये बीजेपी के बच्चे हैं, ये बिश्नोई वालों जैसे लोगों के जिन्होंने भारत के लिए एक डक्का नहीं तोड़ा, वो लोगों को ये सपोर्ट करते हैं। और जो बंदा सरकार को प्रॉफिट देता है तो उसका बाप फौज की नौकरी करता है। और सिद्धू तो खुद कहता है कि अगर मैं कामयाब ना होता सिंगिंग लाइन में या कुछ ऐसा होता तो शायद मैं भी फौज में भर्ती होना चाहता। उसकी खुद की बात है, उसने बोला है कि अगर उसको सिंगिंग का शौक़ ना होता, जहाँ वो इसमें ना आता, तो उसका दूसरा यही था, अगर वो स्टडी भी ना इतनी कर पाता तो उसका यही था कि वो फौज में भर्ती होता। तो भाई उसकी फैमिली फौज में की है, उसकी सोच फौज वाली है, ठीक है। हम हमारे पास को ग्लोरीफाई करते हैं, हम 1947 की बात करते हैं, जंगों की बात करते हैं, 65-71 जो 84 में हमारे साथ जो जुल्म हुआ उसकी बात करते हैं, जो हमारे लोग लड़ रहे हैं। पानी हमारा है, अब लोग कहेंगे पानी तो हिमाचल से आता है, तिब्बत से आता है पानी, तो भाई ठीक है, चाइना से भी आता है, मगर पहले पंजाब को आता है, फिर जब पंजाब का पानी पूरा हो जाएगा तब हरियाणा राजस्थान को देंगे ना। पहले तो हमें मिलना चाहिए ना, जहाँ से वो नदियाँ बह रही हैं, सतलुज हो, चाहे वो रावी हो, चाहे ब्यास हो, नदियाँ तो हमारे पंजाब में बह रही है ना। तो मेरे ये बात तो चलो बहुत लंबी है, मगर मेरा सिद्धू को सिर्फ बनाने का यही मकसद है कि भाई सिद्धू को खालिस्तानी जो कहते हैं वो देशद्रोही हैं, वो देश के खिलाफ है। ऐसे बंदे को जिसने हमेशा गरीबों की हेल्प की, भारत का नाम रोशन किया, भारत को टैक्स भरा, भारत उसके बाप ने फौज की नौकरी की, उन्होंने हमेशा पंजाब इंडिया में रहना, हमेशा अब भी इंडिया में रह रहे हैं उसके बाप, अभी भी भारत का कानून मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। उन लोगों को खालिस्तानी कहना, उन लोगों को ऐसी बातें करनी बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है। मुझे पता है ये बात आपके दिमाग में नहीं जाएगी लोगों के, क्योंकि आपका दिमाग ब्रेन वॉश हो चुका है, मगर मेरा ये बनाना वीडियो एक मकसद यही था कि आप लोगों को थोड़ा बहुत हम बताएं कि हम लोग पंजाब को कितना प्यार करते हैं, हम भारत को कितना प्यार करते हैं। मैं भी कोई इंडिया को हित नहीं करता, कोई नफरत नहीं है, ठीक है, हमारा देश है, हम वहाँ पे पले हैं, हमारा पंजाब है, हम
हमारा देश है, इंडिया हमारा देश है। इस देश के लिए हमारे सिखों ने इतनी कुर्बानियाँ दी है, भगत सिंह जैसे लोगों ने और कितने लोगों ने। तो हम इस देश को नहीं माड़ा कहते, हम इस देश के लोगों के खिलाफ भी नहीं है, सिख कौम। और हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकते हैं जो दिल्ली में बैठी होगी, मगर हम देश के लोगों के खिलाफ नहीं है। मैं भी अपनी हिस्ट्री, पंजाब की हिस्ट्री पढ़ता हूँ मोस्टली, हमें भी अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है, हम भी ग्लोरीफाई करते हैं जो हमारे हीरो थे। हर एक स्टेट, पंजाब का हो, चाहे कोई भी मध्य प्रदेश का हो, कोई मुंबई का हो, कोई महाराष्ट्र का हो, सॉरी, तो जो भी है सबके अपने अपने स्टेट के भी तो हीरो होते हैं ना। तो उसको ग्लोरीफाई करने से सिर्फ एक ही एंगल आ जाता है ना कि वो आप सब लोग हिंदू हो तो इसलिए आप लोग अपने स्टेट के बंदे को ग्लोरीफाई कर सकते हो। अगर कोई मुसलमान और सिख है वो अपनी स्टेट की कोई किसी ग्लोरीफाई, हम तो अपने राइट्स मांग रहे हैं ना। हमको खालिस्तान नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए था। अगर हमारे राइट्स पूरे कर दिए होते जो 1966 में जो वायदे हुए थे, वो नेहरू ने जो सिखों के साथ वादे किए थे, चाहे इंदिरा गांधी ने किए थे, अगर वो पूरे कर दे तो तब भी ना हम खालिस्तान मांगते, और अब भी ना मांगते, अभी भी हम नहीं मांगते। अगर हमारे मसले हल कर दो, पानी का मसला है, ड्रग्स का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, कितने और मसले हैं पंजाब के, तो वो अगर हल करो तो हमें क्यों क्या प्रॉब्लम है भारत के साथ रहने में। और भारत हमारा भी देश है, हमारा ज़्यादा भी देश है, आपसे भी ज़्यादा देश है, हम ज़्यादा देशभक्त हैं। और हाँ, आप हम लोगों को जो बॉर्डर पे है उन्हों को आप देशभक्त कहते हो, और हम ऐसे लोगों को जो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं उसको हम गद्दार और खालिस्तानी कहते हैं। मतलब ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। और गोल्डी बराड़ जैसे लोगों को आप, और जब बिश्नोई जैसे जिन्होंने देश के लिए एक डक्का नहीं तोड़ा, वो लोगों को आप अंधभक्त, जब आप उसको देशभक्त बनाते हो, यार क्या बात है यार। मतलब सोच के देखो। वीडियो में और भी बता दूं, अब हिस्ट्री में चला जाऊं पंजाब की या इंडिया की, कि सिखों ने क्या किया है, या हम लोग क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे हम आगे जाके इंडिया और पंजाब के लिए, वो तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मगर मेरी इस वीडियो में यही है कि ये मेरी 4-5 बातों पे ही ध्यान दे दो तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसकी दूसरी पार्ट भी बनाना हो तो दूसरा पार्ट भी बना दूंगा। बात बहुत लंबी कर सकता हूँ मैं इन मसलों पे जो मैंने बताए हैं, ठीक है। मगर मेरा यही इस वीडियो में मेरा यही मकसद है कि सिद्धू को खालिस्तानी मत कहो, उसको कहना बंद करो, वो खालिस्तानी नहीं है। अगर कहो भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सब पता है हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हम हिंदुस्तान को कितना प्यार करते हैं। मगर अगर तुम ऐसे कहो रहे हो तो सिर्फ हम समझाना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है जी। इतना वीडियो बनाता हूँ मैं बंद करता हूँ। थैंक यू।